चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कृष्ण भक्ति साहित्य, तो क्या है कृष्ण भक्ति साहित्य? अगर एक पंक्ति में बताना हो तो कृष्ण भक्ति साहित्य भाई भक्ति काव्य की एक शाखा है। देखो, जिसको समझ में नहीं आए, कोई भी बात ज्यादा हो जाए तो 2 बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। पहली बात तो टेलीग्राम वाले तो मुझे अभी तुरंत ही पूछ लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, या तो यूट्यूब टेलीग्राम पे कर देना या फिर यूट्यूब पे कर देना, मैं आपको बता दूंगा वहां पर, ठीक है ना? आपको क्लियर कर दूंगा कोई भी तथ्य होगा जो कि कृष्ण मार्ग की शाखा भक्ति काव्य की एक शाखा है। इस शाखा में कवियों ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र को भक्ति भावना से अभिव्यक्त किया है। इन कवियों ने श्री कृष्ण के जीवन के कई रूपों को दिखाया है, जैसे कि शांति, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर। इन रूपों को पंचभाव उपासना भी कहा जाता है। कभी आ जाना, पंचभाव उपासना किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति साहित्य से। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में हम सबको पढ़ेंगे सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान। तो देखो, ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे कि कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जबकि बाकी जो वेद है ना, इसके अलावा लौकिक संस्कृत में है। तो कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में है, छांदोग्य उपनिषद में भी है, पुराणों में, भागवत पुराण में, हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त, पद्म पुराण में। ये याद है आपको, कभी पूछा नहीं जाएगा तो ये याद है, पूछ लिया जाएगा तो बहुत आसान प्रश्न है ये। हिंदी में कृष्ण भगवान के मनमोहक, लोक रंजनकारी और बाल रूप का माधुर्य वर्णन हमको कृष्ण साहित्य में मिलता है। बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष का नाटक है ना, संस्कृत का है ये, इसमें पहली बार कृष्ण का उल्लेख मिलता है बुद्ध चरित्र में। अब बात करते हैं पर हिंदी साहित्य की। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य के पहले महाकवि चंद्रवरदाई है, शुक्ल जी कहते हैं, और पहला महाकवि पृथ्वीराज रासो है हिंदी भाषा का, तो पृथ्वीराज रासो में ही कृष्ण कथा मिलती है पहली बार हमको। जिस प्रकार हिंदी भाषा में राम कथा पहली बार हमको मिलती है पृथ्वीराज रासो में। अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं था जितना मैंने बताया, अब ये इंपॉर्टेंट है। उज्जवल नीलमणि किसकी पुस्तक है? हरिभक्त रसामृत सिंधु किसकी है? ठीक है ना, उज्जवल नीलमणि। आपका रूप जितना उज्जवल होगा, आपका प्रकाश उतना ही चारों ओर फैलेगा। रूप गोस्वामी की हो जाएगी, रूप गोस्वामी की उज्जवल नीलमणि और हरिभक्ति रसामृत सिंधु। इसने क्या क्यों बोला मैंने ये कि गोस्वामी बंधु जिन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति साहित्य को शास्त्रीय धरातल पर स्थापित किया है, और जीव गोस्वामी जिनका नाम है भगवत संदर्भ, जिनकी रचना है जीव गोस्वामी की भगवत संदर्भ। पूछी बार बार कौन सी जाति? उज्जवल नीलमणि। अब ये बात करते हैं अपन अपभ्रंश भाषा में कृष्ण साहित्य हरिवंश पुराण में मिलता है अपन को, कि हरिवंश पुराण हम पढ़ते हैं ना, अपभ्रंश भाषा की रचना है ये। कृष्ण काव्यधारा का प्रथम कवि अगर हम बताएं किसी को तो विद्यापति को है। कहीं ना कहीं उन्होंने राह तो खोली है ना अपने लिए, पदावली लिखकर, वो अन्य रचनाएं लिखकर। अब आप बात करें कृष्ण से संबंधित कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है जिसमें कृष्ण भक्ति साहित्य पर हमको डिटेल से वर्णन मिलता है। सूरदास के बारे में पता चलता है तो नाभादास का भक्तमाल हो गया, प्रियादास जी की रचना हो गई भक्ति रस प्रबोधनी, जो कि भक्तमाल की ही टीका है। श्री हर राय की हो जाएगी भाव प्रकाश, दीनदयाल गुप्त की हो जाएगी अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट है। कभी यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, ये मैं प्रकृति तो इनकी बेकारी कहूंगा, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय पुस्तक किसकी है? दीनदयाल गुप्त की। बाकी गोकुलनाथ के 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता बच्चे बच्चे ने सुन रखा है। कल जब हम राम भक्ति साहित्य पढ़ रहे थे तो मैंने आपको श्री संप्रदाय पढ़ाए थे, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि हमेशा ये प्रश्न जरूर बनता है कि कृष्ण भक्ति संप्रदाय कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में श्री संप्रदाय जरूर देगा वो आपको, क्योंकि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है और वो राम भक्ति का है। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति के विषय संप्रदाय, जैसे निम्बार्क, राधा वल्लभ, वल्लभ, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और सबको पता है कि निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। और सबको ये भी पता है कि निदा, मैंने एक ट्रिक बताई थी, निदा फाजली, निधा में द आ रहा है, द भी बड़ा आ रहा है, अर्थात द्वैता द्वैतवादी। क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो ना, बोला द्वैतवाद होगा या द्वैता द्वैतवादी होगा, है ना? तो निधा निम्बार्काचार्य का हो जाएगा द्वैता द्वैतवादी। एक ट्रिक और बताऊं, मध्वाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। मध्वा यानी कि मधु, मधु में छोटा ऊ आ रहा है वैसे भी, तो मधु मध्वा द्वैतवाद, क्योंकि छोटा आ रहा है तो छोटा वाला द्वैतवाद, और बड़ा कौन सा आ रहा है? द्वैता द्वैतवादी, यानी कि निधा निम्बार्काचार्य का द्वैता द्वैतवाद। अब निम्बार्काचार्य के संप्रदाय जो है ना, निम्बार्क संप्रदाय, उसी से राधा वल्लभ संप्रदाय निकला है, उसी से सखी संप्रदाय निकला है। अतः इन दोनों का भी संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? दर्शन द्वैता द्वैतवादी दर्शन। जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हित हरिवंश। हरिदास जी किसके हैं? सखीदास, सखी संप्रदाय के। वल्लभ संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य।
एक बात याद रखना, वल्लभ संप्रदाय का जो आधार जो है ना, जो दर्शन जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। ठीक है, जिसे विष्णु संप्रदाय भी कहते हैं, विष्णु स्वामी जिसके प्रवर्तक है, उसी में से निकला हुआ है ये। तो रुद्र संप्रदाय भी आप याद रखना, रुद्र संप्रदाय रुद्राचार्य विष्णु स्वामी। और गौड़ीय संप्रदाय अपने गॉड, गॉड इंग्लिश में कहते हैं भगवान को। और इंग्लिश कौन है, यानी कि अंग्रेजों के भगवान कौन है, कृष्ण जी। और अंग्रेज हम कहाँ देखते हैं, इस्कॉन में। इस्कॉन किसको मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को। तो गौड़ीय संप्रदाय कौन हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु। दर्शन अचिंत्य भेदा भेदवादी, ब्रजेश कृष्ण का वर्णन है इसमें। और राम भक्ति के मैंने कल बताए थे आपको, श्री संप्रदाय, रामानंद और ब्रह्मा संप्रदाय, ये बताए थे मैंने कल आपको। अब हम बात कर सकते हैं वैसे क्रम वाइज कि निम्बार की, फिर इनकी, बाकियों की, लेकिन मैं बात करूंगा सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकांश जो प्रश्न है, देखो एक प्रकार से होती है कृष्ण की भक्ति, रस में डूबना, रागानुरागी वगैरह, और एक तरफ होता है बुद्धि तत्व का यूज करना। हमारे लिए बुद्धि तत्व का यूज करना है हमको, है ना। हृदय तत्व यूज करके तो हम इनमें डूब जाएंगे, लेकिन बुद्धि तत्व का यूज करके हम उभर कर एग्जाम में सही टिक कर पाएंगे। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ है ये। सर्वाधिक कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया है वल्लभ संप्रदाय के द्वारा। अब वल्लभ संप्रदाय में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य की बात करते हैं। और वल्लभाचार्य कौन थे, तेलंग ब्राह्मण थे, तेलंग। ठीक है ना, हालांकि यूपी में ही पैदा हुए थे, पर तेलंग मतलब तेलुगु से संबंधित थे, तमिलनाडु के आसपास थे। गुरु थे इनके विष्णु स्वामी। इसके प्रवर्तक मैंने आपको बताया वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और किसके अवतार है, वैश्वानर अग्नि का अवतार है ये। मैंने कल रामानंद का बताया था आपको। रामानंद किसके अवतार बताए थे मैंने, रामानंद मैंने बताए थे शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार मैंने बताए थे आपको रामानंद। जबकि वैश्वानर किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं। अग्नि के अवतार कौन हो जाएंगे अपने, वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखना, वल्लभाचार्य जो है अग्नि के अवतार है। रामानंद किसके अवतार बताए थे मैंने, शेषनाग के। अब कुछ पंक्तियां मिलती है हमको पुराणों में कि पुष्टि मार्गम पोषणम तद अनुग्रह, किसका, कि भगवान के अनुग्रह को पुष्टि कहते हैं, पुष्टि। और आनंद कंद श्री कृष्ण के उस अनुग्रह को प्राप्त कराने का जो मार्ग है ना, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। बोला यार फिर ये अनुग्रह क्या होता है, फिर तो हम किताबें नहीं पढ़ लें क्या। भाई किताबें पढ़ के, पुराण पढ़कर भगवान को पाना, ये वल्लभ संप्रदाय वाले नहीं मानते हैं। भगवान को अपने मित्र समान, बालक के समान, अपना एकदम सब कुछ सो अपना पूर्ण समर्पण, वो वल्लभ संप्रदाय वाले मानते हैं। तभी तो उन्होंने जीव के भेद किए, कौन कौन से, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाही जीव। जिसमें पुष्टि जीव सर्वश्रेष्ठ है उनका, है ना। प्रवाही कौन सा है, अच्छे काम कर रहा है, खूब बड़ा आदमी बन रहा है, दान धर्म कर रहा है, मर रहा है, फिर से आ रहा है, यानी प्रवाह में बंधा हुआ है, जन्म मरण के बंधन में। मर्यादा जीव कौन सा होता है, मर्यादित जीवन जीता है, वेद पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, इनके अनुसार मर्यादित जीव हो गया। लेकिन जो पूरे भगवान को अपने स्नेह से अवलंब बनाता है, पूरे भगवान को सौंप देता है, भगवान को अपने स्नेह के द्वारा, है ना, कि थाली भर के लाई रे बाट की झीमो, वो आते ना पंक्तियां कर्मा वाली, कि मतलब उसके पापा कह के गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ कहीं पे, तू है ना इसको खिचड़ा खिला देना एकदम बिल्कुल, है ना, कृष्ण जी को, भगवान को। अब वो लेके आ गए सीरियसली में, अब वो खाए ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके अनुसार तो खाते होंगे सच में। वो बैठी रही, कसम से बता रहा हूँ मैं, और उसने वेट किया, और काफी देर बाद स्वयं ईश्वर आए और उसने वो खाया, उसके बाद फिर उन्होंने अन्न ग्रहण किया, है ना। तो ये होते हैं पुष्टि जीव जिसे कहते हैं। वल्लभाचार्य कुछ रचनाएं पूछ ली जाती है। कल अपन ने बात की थी वैष्णव मताब्ज भास्कर, किसकी बताई थी मैंने, वैष्णव मताब्ज भास्कर कल किसकी बताई थी, रामानंद की। आज हम बताएंगे वल्लभाचार्य की। अणुभाष से पूछते हैं बार बार, और तत्वदीप मीमांसा पूछते हैं, तत्वदीप निबंध या तत्वदीप दीप मीमांसा। ठीक है, वैष्णव मताब्ज भास्कर कल पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य की अणुभाष से। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत कौन सा है, शुद्धाद्वैतवाद, अर्थात कि शुद्ध रूप से अद्वैत है लेकिन माया से रहित है। क्योंकि अद्वैतवाद जो था शंकराचार्य का, वो माया से के कारण वहां पे क्या होता था, भेद उत्पन्न होता था दो का, कि दो नहीं है एक ही है, सॉरी, उसमें वो कहता था कि दो नहीं है, हालांकि एक नहीं है, एक है ये मैं नहीं कहूंगा का, पर दो नहीं है। बोला फिर दो क्यों है, क्योंकि माया के कारण दो है, तो इसलिए वो शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद। लेकिन यहाँ क्या है, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध रूप से दो है भाई, ऐसा है बिल्कुल, है ना, पर माया से रहित है, ये याद रखना। कृष्ण की आराधना कौन करते हैं यहाँ पे, कृष्ण की आराधना किस स्वरूप में की जाती है, पूर्णानंद पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर चारों धाम, ये इस रूप में की जाती है।
वल्लभाचार्य के अनुसार भक्त और भक्ति के 4 भेद होते हैं। जैसे जीव के 3 भेद होते हैं, वैसे इसके भी 4 भेद होते हैं। प्रवाही पुष्टि मार्ग, मर्यादा पुष्टि मार्ग, शुद्ध पुष्टि मार्ग और पुष्टि पुष्ट मार्ग। इतना खास नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता है, इसमें मतभेद चलता ही रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टछाप को, क्योंकि महाप्रभु जो है विठलनाथ उनके द्वारा संस्थापित है ये 8 भक्त। इसमें 4 तो वल्लभाचार्य के होते हैं, 4 विठलनाथ के होते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया है कीर्तनों के माध्यम से, पदों के माध्यम से। उन्हें अष्टछाप कहते हैं। 1565 में स्थापना की गई है, 1565 में। तो ये शुरू के 4 देखो आप, ये कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये सारे वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं 4 तो। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य हैं ये, ठीक है ना। जन्म देखो आप, ये क्रम से हैं। 1468 में जन्म होता है कुंभन दास का, अर्थात अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ। सूरदास 1478, कृष्ण भक्ति में सबसे फेमस। परमानंद दास भी हैं, कृष्णदास भी हैं 1496 में, परमानंद दास का 1493, कृष्णदास का 1496, गोविंद स्वामी का 1505 सॉरी, और छीत स्वामी का 1515, चतुर्भुज दास का 1530 और नंददास का सबसे लास्ट में सबसे कनिष्ठ है ये 1533। हालांकि अगर हम बात करें फेमस कौन कौन है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फेमस है सूरदास, दूसरे नंबर पे फेमस है अपने नंददास, तीसरे नंबर पे आते भी परमानंद दास वगैरह ये सब है ना। वात्सल्य में भी परमानंद दास का दूसरे नंबर पे नाम है सूरदास के बाद वात्सल्य में। अब हम बात करते हैं एक एक अष्टछाप के कवियों की, है ना। क्योंकि सब पढ़ा हुआ है अपन ने शुक्ल जी का पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है, उसमें विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो आपको वो भी देखना जरूरी है ना। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ गीता अगर आप एक बार नहीं भी पढ़ोगे तो शायद हो सकता है कि जीवन मरण से पार कर जाओ, पर शुक्ल जी का नहीं पढ़ोगे तो पार नहीं कर पाओगे। कुंभन दास जी का है 1468 में जन्म, क्षत्रिय जाति से थे ये। कुंभन दास के पदों की कुल संख्या जो है, राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर तथा संप्रदाय के कीर्तन संग्रह में मिलते हैं 500 के लगभग। कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा जाति कौन सी। कुंभन दास से प्रश्न ही नहीं बनता। एक प्रश्न बनता है कि अकबर ने जब फतेहपुरी बुलाया था सीकरी में, तो कौन सा गाना गाया था उन्होंने, कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। कि संतन को सीकरी से क्या काम भाई, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। मतलब जिनका मुंह देखना भी नहीं चाहता ना, उनके सामने जाके उनको सलाम करना पड़ रहा है, हाई हेलो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अकबर के दरबार में जब गए, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको क्या है लेना देना। चप्पलें टूट गई है, उनके कपड़े उपड़े गंदे हो गए हैं, राम का नाम लेना, इनकी ईश्वर का नाम लेना भूल गए हैं वो, क्योंकि मोह भंग हो गए ना थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं। तो ये याद रखना, संतन को कहाँ सीख रहे थे काम, कुंभन दास। दूसरे है, अब क्रम से तो सूरदास आने चाहिए, पर मैंने सूरदास को सबसे लास्ट में रखा है ना। परमानंद दास कन्नौज में जन्म होता है, कान्यगुब्ज ब्राह्मण है। इनकी रचना इंपोर्टेंट है, ध्रुव चरित्र, बस ध्रुव चरित्र और दान लीला, ठीक है ना। आज जीवन विरक्त रहे तो शादी वादी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में कोई लेना देना नहीं था। शुक्ल जी कहते हैं बोला परमानंद सागर में परमानंद दास के पद हैं 835, पर इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है पद इनकी। कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक पंक्ति पूछी जाती है इनकी कि का करु बे कुंठ ही जाए, का करु बे कुंठ जाए। वैकुंठ परम पिता का, परमेश्वर का धाम है, वहां जाने के लिए मना कर रहा है। ये क्यों, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न ग्वाए, का करु बे कुंठ जाए। जसोदा भी नहीं है, गोपी नहीं है, ग्वाल नहीं है, गाय नहीं है, क्या करूंगा वहां पे। जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, का करु बे कुंठ जाए। परमानंद दास की पंक्तियां पूछी गई है, इंपोर्टेंट है ये, है ना। कृष्णदास जी की पंक्तियां देखो आप, देखो क्या हुआ, मेरे एक दोस्त थे, मतलब वो पता 6-7 साल से पीएचडी कर रहे हैं, वो लती का नाम है उनका, उधर के हैं वो, अपने वर्धा से, है ना। उनकी प्रोफेसर, उनकी गाइड उनके पीछे पड़ी हुई है, भाई कर ले अब तो मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, गिफ्ट देते हैं उनको, कोई कर ही नहीं रही है, वो कृष्ण भक्ति में इतनी रमी हुई है वो एकदम बढ़िया तरीके से। तो मथुरा वृंदावन गए थे, वहां से एक दीवार पद लिखा हुआ था, का करु वैकुंठ जाई, है ना। फिर वो उन्होंने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने देखा कितना बढ़िया पद है,
और अगले दिन मेरा कोई एग्जाम था 1-2 दिन बाद, उसमें वो आ गया एग्जाम, और मैं पढ़कर गया था कि हाँ ये परमानंद दास जी का है ना, मैंने भी तभी पहली बार पढ़ा था इस पद। फिर देखो ऐसी कृपा होती कभी कभी। कृष्णदास जी पढ़ते हैं अपन, कुणबी जाति में जन्म हुआ था, थोड़ी निम्न जाति है ये। इनकी कौन कौन सी रचनाएं मिलती है? जुगनमाल चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और प्रेमर गीत। थोड़ा गुंडागर्दी वगैरह में नाम फेमस इनका, ये कृष्णदास जी का। गुजरात के थे ये, गुजरात के है ना, याद रखना, गुजराती जो एग्जाम होते हैं वहां पूछा जाता है कृष्णदास का प्रश्न। उसके बाद है गोविंद स्वामी। अब मैं डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, सबको पर आता ही नहीं क्वेश्चन, क्या फायदा। 1505 में सनाड्य ब्राह्मण कुल में होता, भरतपुर राजस्थान में, गोविंद स्वामी का। तानसेन बिन से पद गायन की शिक्षा लेने आते थे। छोड़ो। क्षीर स्वामी मथुरा के चौबे ब्राह्मण, बीरबल के पुरोहित थे क्षीर स्वामी, बीरबल के है ना। चतुर्भुज दास, शुक्ल जी तथा आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने अपने इतिहास ग्रंथों में इनकी ये रचनाएं मानी है, और पूछता भी है। द्वादश यश 1000 बार पूछी गई है, हितजू को मंगल 1000 बार पूछी गई है, और दान लीला तो 1000 क्या 10,000 बार पूछी गई है। किसकी है ये? द्वादश यश, हितजू को मंगल, भक्ति प्रकाश और दान लीला, चतुर्भुज दास की। अब वो बात अलग है, कुछ लोग कहते हैं ये चतुर्भुज दास अलग है और एक चतुर्भुज दास और भी अलग हुए हैं। अरे हुए हैं तो हुए हैं, आपको तो ऑप्शन में चतुर्भुज दास मिलेगा, ये थोड़े पूछेगा चतुर्भुज दास फर्स्ट चतुर्भुज दास सेकंड, नहीं मिलेगा, 200% है। रचना याद रखो अब, द्वादश यश, हितजू को मंगल, भक्ति प्रकाश और दान लीला, ठीक है ना। नंददास, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1533 में जन्म होता है रामपुर में। नंददास को जड़िया कहा जाता है ना, और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। और कवि गड़िया कौन है? गड़िया कवि है केशवदास, जड़िया कौन है? नंददास। तारीफ पे लिखा गया ही है ना। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास के भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है ये, क्योंकि भ्रमर गीत तो कृष्णदास ने भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं परमानंद ने भी लिखा है, और सूरदास तो सबको पता है। पर नंददास ने जो लिखा है वो थोड़ा दार्शनिक यानी कि आध्यात्मिक दर्शन के आधार पर लिखा है, क्योंकि सूरदास की जो गोपियां है ना वो तो बड़ी भावुक है, संवेदनशील है, दिमाग नहीं है, मतलब यूज नहीं करती है ना। नंददास की तो भाई बड़ी तार्किक है ना, वाचाल है, चालाक है, संवेदनशील और बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, जो नंददास की जो प्रश्न पूछा जाता है नंददास का, वो पूछा जाता है सबसे ज्यादा रास पंचाध्याय से। रास पंचाध्याय 1000% इंपोर्टेंट लगा लो आप। जैसे हित जो को मंगल पूछी जाइए 10,000 बार चतुर्भुज दास के, ऐसे रास पंचाध्याय का ये प्रश्न सबसे पहले बनता है कि इसमें रासलीला का वर्णन है, परंतु राधा नाम का उल्लेख मात्र भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यूनिक फैक्ट है ना इसलिए, ठीक है। बोला और इंपॉर्टेंट क्या है? यूजीसी नेट में 1000 बार पूछा गया है कि इसमें कवित्र छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन गलत है, ये नहीं किया गया है भाई, रोला छंद का किया गया है, रोला छंद का, ठीक है ना। र से रास पंचाध्याय, र से रोला छंद, र से रासलीला का उल्लेख है, र से राधा का उल्लेख नहीं है। सिद्धांत पंचाध्याय, रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है सिद्धांत पंचाध्याय में। देखो, सूरदास ने जो लिखा है भ्रमर गीत है वो लिखा है सूरसागर में, और सूरसागर जो है वो भागवत पुराण जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है अपना, 12 स्कंद है उसके अंदर। जो आप कथा सुनते हो ना, जो 7 दिन की कथा होती है, जया किशोर जी करते हैं, देवकी नंदन जी करते हैं, है ना, इंद्रेश जी महाराज करते हैं, है ना। इंद्रेश जी महाराज कितना बढ़िया गाते हैं ना वो पद, एक कि वो कौन सा पद है उनका कि, अरे यार वो पद है तो बढ़िया था वो कि, जिसमें बता रहा हूँ, तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरो, तुम्हारे नयन में क्या है? कृष्ण के नयन में तुमरे, मतलब क्या है ना, कृष्ण जी को क्या है, काला कहने पे कृष्ण जी रूठ जाते हैं एकदम, बिल्कुल वो एकदम ही बिल्कुल ही मान करके बैठ जाते हैं, कैसे मनाए कैसा है बिल्कुल। तो गोपी कहती है, तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तुम्हारे नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तो भागवत पुराण इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि आपने 4 वेद, सारे उपनिषद और कोई सा भी पुराण नहीं पढ़ा है, सिर्फ भागवत पुराण पढ़ा है, जिसके अंदर 12 स्कंद है, पढ़ा नहीं है, सुना ही है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका जीवन मरण का सब मतलब पाप दुख हो जाते। इतना इतनी बढ़िया स्टोरी इसकी लिखी हुई है, मतलब आप ये देखो, आप इसकी कथा क्या होती है भागवत पुराण की, कि वो जो राजा परीक्षित जो है ना, अर्जुन के वंश में पैदा होते हैं, वो अभिमन्यु के पुत्र, उनको क्या होता है, कलयुग जो होता है ना, कलयुग,
मतलब कलयुग समय शुरू हो चुका होता है, और सर्प जो है ना, श्राप मिलता है उनको कि तू 7 दिन के अंदर मर जाएगा, 7 दिन के अंदर देख लेना तू। अब उनको पता चल गया कि 7 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा, तो मैं कुछ ऐसे काम करूँ ना जिसकी वजह से मुझे मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो सुखदेव मुनि महाराज के पास जाता है। सुखदेव मुनि महाराज मतलब नाम से पता चल रहा है तोते जैसे थे वो, तोता भी थे वो, आधे और आधे पुरुष भी थे सुखदेव मुनि महाराज। उनके पास जाता है वो कि प्रभु 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपकी और हम मेरी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होगी, 8वें दिन नहीं होगी। 7 दिन मतलब सोमवार से इतवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरु शुक्र शनि रवि, इन 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी, उसको उसकी भी 7 दिन में होगी, है ना। तब फिर वो कथा बताते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया तार्किक ढंग से वो उत्तर देते हैं वो। तो उस भागवत पुराण का जो 12 चैप्टर है इसमें, जिसको स्कंद कहते हैं, उसके 10वें स्कंद में, जिसको कहते हैं हृदय, ठीक है ना, उसको हृदय कहते हैं। जैसे सूरसागर का हृदय भ्रमर गीत है ना, वैसे ही भागवत पुराण का हृदय 10वां स्कंद है। कहते हैं 5वें दिन की कथा, जब 7 दिन की कथा होती है इसमें 5वें दिन में इसका नंबर आता है। तो कहते हैं दूर दूर से बड़े बड़े महामुनि संत महाराज इस दिन भीड़ लगा देते हैं वहां पे मंडप में, क्योंकि इस दिन किसी प्रकार की युद्ध का वर्णन नहीं होता, किसी प्रकार का मारने मराने का वर्णन नहीं होता। इस दिन सिर्फ और सिर्फ गंगा बहती है आंखों से, बस अश्रुधार। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं उधो मोहि ब्रज ना बिसरत है, उधो मोहि ब्रज ना बिसरत है, और रोने लग जाते हैं कृष्ण भगवान खूब जोर जोर से। और उधो देख के चौंक जाते हैं, बोला यार ये कैसा आदमी है क्या। परम पिता परमेश्वर चारों धाम है, एकदम पूरे सृष्टि के विधाता हैं, और ये बालकों की तरफ फूट फूट के रो रहे हैं। बोला ये प्रभु कौन सी लीला है आपकी का। बोला यार तुझे क्या बताऊं यार, ये देख सांझ का समय है, वो देख मेरा दोस्त श्री धामा जा रहा है, एक बकरियों को लेकर गायों को लेकर जा रहा है, वो हाँकता हुआ, और रोकते हुए आवाज लगाते हैं कृष्ण जी के, हे श्री दामा सुनो मधु, रुको रुको यार मुझे आने दो, मैं भी आ रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते उनके जो वो है ना, मतलब वो जो दुपट्टा वगैरह पहने वो गिर जाता है नीचे, और कृष्ण भगवान पागल हो जाते हैं एकदम। उस तरह से की बात कर रहा हूँ 10वें स्कंद में। उद्धव को बातें समझ में नहीं आती, बोला ये तो कोई लीला ही है इनकी यार। फिर कृष्ण भगवान समझाते हैं उनको, ऐसा है बिल्कुल। तभी तो वो भ्रमर गीत शुरू होता है ना, बहुत ही मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। बोला यार उद्धव, मेरे पिताजी जो है ना नंदलाल जी, घर से बाहर जानबूझ के बिना जूतियों के निकलते थे, वो बिना जूतियों के, क्योंकि उनको पता था कि मैं पीछे से सर पे जूतियां लेके आता था कि बाबा आज भी तुम अपनी जूतियां भूल गए होगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने आज तक उनके बाद कभी उन्होंने जूतियां नहीं पहनी होंगी मेरे बाबा। माता यशोदा की बात करते हैं वो, गोपियों की बात करते हैं यार वो, कि मैंने उनको कभी दुख के सिवा कुछ नहीं दिया मेरी माँ को, ऐसा है बिल्कुल, हमेशा उल्हाना लेकर ही गोपियां आती थी उनके पास। और आज तो मैंने इतना इतना बड़ा दुख दे दिया उन्हें। सुफलक सुत अक्रूर जब ले जाते हैं उनको, पढ़ते ना पर भ्रमर गीत में कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है। उस 10वें स्कंद के आधार पर लिखा गया था सूरसागर, सूरसागर सूरदास का, और उसी को आधार बनाकर रास पंचाध्याय लिखा है नंददास ने। चूंकि भागवत पुराण में भी राधा का उल्लेख नहीं है, तो राधा तो कण कण में है, नहीं है कि तो नहीं है। एक ग्रंथ थोड़े सिद्ध करेगा कि राधा हमारी प्राण प्यारी, हमारी परमेश्वरी है ना। क्योंकि राधा तो कण कण में है, उस एक पुस्तक में नहीं है, तो क्या हुआ। कृष्ण जिसकी उपासना करता है वो राधा है, तो फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। कृष्ण का उल्लेख तो है ना, बस। तो जब रास पंचाध्याय में राधा का उल्लेख क्यों नहीं है, क्योंकि भागवत पुराण में नहीं है, और भागवत पुराण में नहीं है, फिर भी सूरदास ने सूरसागर में राधा का उल्लेख किया है। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें हैं रास पंचाध्याय के अलावा, सिद्धांत पंचाध्याय, इसमें रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, ये तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था आरपीएससी में कि अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है। पर्याय कोश है, पर्याय अनेकार्थ एक से ज्यादा अर्थ, पर्याय कोश है ये, और मान मंजरी भी। रस मंजरी कैसा ग्रंथ है, रस मंजरी एक्चुअली रस मंजरी नाम से पता चल रहा है रस की संदूक, मंजरी किसको बोलते हैं, एकदम रस की खान, है ना मंजरी, रस मंजरी। सूटकेस, रस नायिका नायिका भेद का ग्रंथ है, नायक नायिका भेद का रीति पर ग्रंथ है, इसलिए रीतिकार के कवियों ने बहुत ज्यादा यूज किया है इसको भी। भंवर गीत हमने पढ़ा, ये प्रबंध ग्रंथ है एक प्रकार से ये, जबकि उनका मुक्तक प्रकार से है वो जो है ना सूरदास का, वो मुक्तक ग्रंथ है, यहाँ प्रबंध है ये। इनकी गोपियां तार्किक और बुद्धिमान है, भावुक कम है, संवेदनशील कम है। नंददास की और रचनाओं की बात करें तो रूप मंजरी है, विरह मंजरी है, गोवर्धन लीला है, और श्याम सगाई तो 1000 बार पूछी गई है। श्याम सगाई, बोला श्याम सगाई किसकी रचना है ये, नंददास की। तुलसीदास के चचेरे भाई थे ये, तुलसीदास के चचेरे भाई, किसके, तुलसी के। अब बात करेंगे अपन सूरदास की।
बाकी ये नंददास की रुक्मणी मंगल भी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तथ्यों पर, इंपॉर्टेंट रचनाओं पर अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सूरदास पे। सूरदास जितना कठिन, जितने इंपॉर्टेंट है उतने आसान भी है, क्योंकि कठिन चीजें सब याद कर लेते हैं ना यार। 1478 में जन्म होता है। रोहणकता, कुछ लोग मानते हैं रोहणकता उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग मानते हैं सीही नामक एक गांव है सीही, वहां पे हुआ है। तब मृत्यु फिक्स है पारसोली में। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। इनकी भक्ति सबसे पहले तो दास से भाव की थी। दास से, हे प्रभु तुम ही हो, हम तो कुछ नहीं है, कि हम तो छोटे मोटे जीव है तुम्हारे सामने। तो वल्लभाचार्य ने कहा, साले सूर है तो ऐसे गिगियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। सूर मतलब तू सूर रहे यार, फिर भी गिगिया रहा है, हद है यार तू यार, मतलब हद कर रहा है। तब जाके फिर वो सख्य भाव की आराधना में आए, फिर माधुर्य भाव की भक्ति करी उन्होंने। सख्य पहले मित्रता वाली, माधुर्य में तो भाई हम भगवान को है ना अपने वश में कर लेते हैं, अपने उंगली पे नचाते हैं हम। छचियां भरी छाचे पे नाच नचावे, है ना, ताही अहीर की छोरियां, इसे कहते हैं माधुर्य भक्ति। वेधर भी रीति होती है यहाँ पे, जब माधुर्य भक्ति जहां होती है ना, वो वेधर भी रीति होती है। सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सबको पता है, लहर है उसमें, घुमा देती है वो लहर है, क्योंकि दृष्टिकूट पद है उसमें। दृष्टिकूट पद मतलब आंखों को छीन लेने की शक्ति। बोला तू ऐसा करना, आ जाना कल उस गली के मोड़ पे, अपन 5 और 2 चलेंगे। अब सामने वाला कहेगा कि 5 और 2 क्या है ये? 5 और 2 7, 7 को 2 बार लिखना है, 7 7, हम 7 7 चलेंगे, खत्म बात। ऐसे कहते हैं आंखों को छीन लेने की शक्ति। सूरसागर, अब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा, मामला बॉयफ्रेंड को लिखा कि हम 5 और 2 × 2 करेंगे, चाहे बिल्कुल 7 चलेंगे। अब सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाएगा। सूरसागर में है जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे। आज के टाइम पे 7-8 हजार ही मिलते हैं, इसलिए 1.25 लाख पदों का लेखक किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास की रचनाएं जैसे कुंभलदास की मिलती है ना, कुंभलदास की राग कल्पद्रुम में, वैसे इनकी रचनाओं का एक संग्रह राग कल्पद्रुम के नाम से मिलता है। सूरदास का काव्य पक्ष, काव्य जो है भाव पक्ष की दृष्टि से महान नहीं है, भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है। बोला ऐसा नहीं भाव पक्ष जबरदस्त है कि कितने मधुर भाव लाए हैं, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही श्रेष्ठ है। सूर्य की भाषा सरल है, स्वाभाविक है, वाक वैदग्ध्यपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से उनका कला पक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं ना, किसका प्रिय विषय कौन सा है? बाल रूप श्री कृष्ण का। वल्लभाचार्य जब हाथ रख दिया ना सिर पे, तो बाल रूप का साक्षात दर्शन हो गया उनको, तब से पागल हो गए वो, और तब से बस वही वही रूप दिखता है। कि अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र तो हाथ जोड़कर उनके पीछे चला आता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कौन कहता है ये पंक्तियां? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यार एक सेकंड, कोल्ड ने डिस्टर्ब कर दिया यार। कॉल काट देता हूँ, एक सेकंड रुको, है ना। फिर तो आवाज ही मेरी दूर से आ रही होगी, दोबारा करना पड़ेगा कनेक्ट ये ब्लूटूथ भी। अभी आ रही है कि मेरी आवाज? बताओ एक बार टेलीग्राम वालों। सो गए क्या टेलीग्राम वालों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। कॉल आ गया था वो, आज कॉल ब्लॉक करना बंद हो गया, भूल गया था मैं। तो भ्रमर गीत की भक्ति, प्रेमा लक्षणा भक्ति को स्थापित करना है। भ्रमर गीत की भक्ति का यानी कि प्रेमा लक्षणा मतलब रागानुरागी, यानी कि अनुराग जिसके प्रति ना, उसके प्रति राग होना, और उसको भी अपने अनुराग में समेट लेना। क्या है इसमें? ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम को बताया गया है इसमें, निर्गुण के ऊपर सगुण को बताया गया है इसमें, चतुर के ऊपर सरलता को बताया गया है, इसके ऊपर नागर संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की विजय बताई गई है। ठीक है ना। सूरसागर कृष्ण भक्ति साहित्य का हृदय ग्रंथ है। सूरसागर का हृदय अध्याय ये 10वां स्कंद। सूरसागर का सबसे पहले संपादन किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने, नाप्र सभा से, नाप्र मतलब नागर प्रचारणी सभा से। नंद दुलारे वाजपेयी ने सारा मट्ठा निकाल दिया, उस मट्ठे को लेकर रामचंद्र शुक्ल जी आ गए और खा गए और निकाल रहे भ्रमर गीत। मुख्य रस श्रृंगार और वात्सल्य। मुख्य रस में श्रृंगार का कौन सा? वियोग श्रृंगार। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? शुक्ल जी ने। कितने पद लिए हैं? 400 पद, मीठे मीठे 400 पद। मुक्तक शैली है सूरसागर में, न कि प्रबंध। प्रबंध तो किसकी है? नंददास का भंवर गीत। राग रागिनियों का खजाना है, क्योंकि सारे पद हैं तो पद तो राग रागिनी में लिखे जाएंगे ना, छंद थोड़े ना है ना। पूर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं तो अड़े, पद हो गया ना ये।
माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति के प्रधान है। ये वैदर्भी रीति याद रखना आप। व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। शुक्ल जी कहते हैं ब्रह्म गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और उपालंब काव्य कहा है। आज ही जब हमारे पीएचडी क्लास चल रही थी, अर्जुन सर क्लास लेने आए थे, तो आज ही कहा था उन्होंने ये प्रश्न तो, कि सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य किसे कहा गया है? भ्रमर गीत को कहा गया है। और ध्वनि कौन सा है? अगर आप कानों से नहीं सुनते हो तो इसका मतलब ध्वनि नहीं बज रही क्या, है ना? उजाले के लिए जरूरी नहीं सूरज का निकालना, यह भी जरूरी है कि आंखें खुली हुई हो। अर्थात आपको आंखें खुली हुई नहीं है तो क्या सूरज नहीं निकला गया? उसी प्रकार अगर आप बहरे हो तो क्या ध्वनि नहीं बची गया? तो उसी प्रकार ध्वनि एक कविता के अंदर, एक रचना के अंदर जो आवाज है ना, जो आपको कंपायमान कर देती, गूंजा देती है अंदर से, वो ध्वनि, उसे कहते हैं ध्वनि। ये ध्वनि वो अनुरणन वाली नहीं है जो क्या बोलते हैं टन 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 घंटी बजती है, नहीं। फिर इसको बहरा कह देगा, बोला मुझे तो आई ही नहीं, तो बोला तू बहरा है तो क्या हुआ, आवाज तो आई है। उसी प्रकार से किसी कृति के अंदर से जब वो जो ध्वनि निकलती है, जिसको पाठक समझ लेता है और अंदर तक कंपायमान हो जाता है, उसे कहते हैं ध्वनि काव्य, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य। इसीलिए तो आपको याद रखना, ध्वन्यालोक के कवि कौन थे? ध्वन्यालोक लोचन लिखने वाले। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक तो पुस्तक है, जिसे हृदयालोक भी कहते हैं। हृदयालोक भी किसकी पुस्तक है? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन कब के कवि है? 9वीं सदी के, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। तो ये मिलती नहीं है मूल पुस्तक, इसकी क्या मिलती है? टीका मिलती है। टीका किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। किस नाम से लिखी है? ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। इसीलिए आपको याद होगा या नहीं होगा कि यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को आपको पता है ना, वो विरासतों को झेलता है, मतलब विरासतों को बचाने की कोशिश करता है। उसने 3 पुस्तकों का नाम रजिस्टर किया है। पहली पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, जो किसकी है? विष्णु स्वामी की। विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा की, है ना। दूसरी पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, और तीसरी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। कितनी बड़ी बात है, ध्वन्यालोक लोचन इतनी बड़ी पुस्तक है, जिसको यूनेस्को ने भी शामिल कर रखा है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि भ्रमर गीत सार में क्या क्या है। ज्ञान पर प्रेम की विजय है, मस्तिष्क पर हृदय की है, योग साधना पर भक्ति की है, नागरी शक्ति पर ग्रामीण संस्कृति की है, चतुराई पर सरलता की है, और निर्गुण ब्रह्मा पर सगुण ब्रह्मा की विजय है भ्रमर गीत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आसान चीजें भी समझ में नहीं आए तो फिर, और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं में से ही। अष्टछाप के 3 कवियों ने भ्रमर गीत लिखा है। वैसे कुछ लोग परमानंद दास का नाम भी लेते हैं, पर मुझे कंफर्म करके बताना आप एक बार कमेंट करके। सूरदास, नीलदास और कृष्णदास ने लिखा है। इसके अलावा सूर सारावली जो रचना है, सूर सागर की बात कर ली हमने, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सूर सारावली में होली के रूप में संसार का वर्णन किया गया है। 67 आयु में, 67 साल के जब हो गए तब सूर सारावली लिखा था। पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी मौलिकता पे प्रश्न उठाया जाता है। साहित्य लहरी है इसके बाद, जो 72 वर्ष की आयु में लिखी थी। दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ये रीति विषय ग्रंथ भी है, यानी कि रीति काल के कवि जो लिखते हैं ना, उस टाइप का ग्रंथ भी यही है, क्योंकि इसमें नायक नायिका भेद को आधार बनाकर लिखा गया है। ये साहित्य लहरी इंपॉर्टेंट है, ये है ना। और इसी रचना में कभी पूछ लेना, नायक नायिका भेद वाली जो रचना है साहित्य लहरी, इसी रचना के अंतर्गत अंतर सूरदास ने खुद को चंद कवि का, यानी कि चंद बरदाई का। चंद बरदाई कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक, उसकी परंपरा में बताया है। किसने बताया है? सूरदास ने स्वयं को। अगला देखो, आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं। ये सबने पढ़ा हुआ है आपने, और इसके लिए मैं चाहता हूँ शुक्ल जी दोबारा पढ़ो। आप शुक्ल जी की वीडियो देखो, आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपका सूरदास का, कि सूरदास लोक रंजन के कवि थे। लोक रंजन के कवि थे, ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ा था ना, वो कल यार, वो क्या था, तुलसीदास लोक रंजन के कवि नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखना, तुलसीदास लोक रंजन के कवि नहीं है, लेकिन सूरदास है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूरदास सिद्धावस्था के कवि हैं। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। सूर भावाधिपति है। नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति, अर्थात कल्पना करके ऐसे ऐसे प्रसंग जो कभी हुए नहीं होंगे लेकिन हो सकता है हुए होंगे, उनको कल्पना करके लिखना, बनाना। मैया मोरी कबू बढ़ेगी चोटी, इतना दूध मक्खन खाया फिर भी रही छोटी की छोटी, है ना। तो ये देखो आप, नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति है जो कि तुलसी में नहीं मिलती है। नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति तुलसी में नहीं मिलती है। शुक्ल जी कहते हैं कि सूरसागर का किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का पूर्ण विकास प्रतीत होता है। गीति काव्य मतलब गीतों में द्वारा गाए जाने वाली, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पर उसका विकास है सूरसागर, क्योंकि पद है ना इसमें। सूरसागर जो है वो श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। कौन? सूरदास जी।
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर अपनी बंद आंखों से करते हैं, उतना किसी अन्य कवि ने खुली आंखों से भी नहीं किया है। वात्सल्य और श्रृंगार का, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां सारी की सारी सूर शुक्ल जी की, इसीलिए मैं किसी एक को इंपॉर्टेंट क्यों बताऊं, सारी इंपॉर्टेंट है, आई हुई ये सारी की सारी। सूर सहृदयता और वाग विदग्धता के कवि थे ये, ठीक है ना। नाभादास कहते हैं इनके बारे में अद्भुत तुकधारी, और तानसेन कहते हैं किंदो सूर को सर लग्यो किंदो सूर की पीर, ये याद रखना, किंदो किंदो तानसेन। आचार्य विठलनाथ ने कहा है, बोला पुष्टि मार्ग को जहां जाते हैं जो कुछ लेना हो सो लेत, अर्थात पुष्टि मार्ग को जहां किसे कहा गया है, सूरदास को कहा गया है। किसने कहा है, विठलनाथ ने कहा है। ये पढ़ा हमने वल्लभ संप्रदाय। अब इनमें से पंक्तियां मैंने आपको कुछ की तो बताई है, कुछ की नहीं बताई, जैसे सूरदास की तो नहीं बताए। अरे तो सूरदास का तो भ्रमर गीत हमने पूरा पढ़ाया हुआ है यार, पूरा भ्रमर गीत जाके पढ़ो, वहां पे आयो घोष पढ़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, है ना। ऐसी पंक्तियां याद करो, आपको आसान प्रश्न आता है सूरदास से, डोंट वरी लो आप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय, बचे हुए संप्रदाय, है ना। निम्बार्क संप्रदाय यानी कि नींबू का अर्क इसे कहना, है ना। प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, मैसूर के निम्बपुर गांव में जन्म होता है 1162 में, सबसे पुराना यही है मोटा मोटा। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। ये पूछा जाता है कि किस संप्रदाय का अन्य नाम स्तनक संप्रदाय है, हंस संप्रदाय है, क्योंकि भागवत पुराण के अंदर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है, उसमें से हंस भगवान का भी वर्णन किया जाता है, और कहा जाता है कि हंस भगवान इसके आदि पुरुष थे या आदि भगवान थे, इसलिए हंस संप्रदाय भी कहते हैं इसको। निम्बार्काचार्य का मूल नाम जो था नियमानंद था। सूर्य और सुदर्शन चक्र का अवतार है ये, वेरी गुड। सूर्य और सुदर्शन चक्र के अवतार है ये। जबकि शेषनाग का अवतार कौन है, रामानंद। और इससे पहले मैंने किसको बताया था आपको, वैश्वानर आग का अवतार किसे बताया था, वल्लभाचार्य को, अग्नि का अवतार। दार्शनिक मत द्वैता द्वैतवाद, है ना। खुशी एक बार बताना कि शेषनाग का अवतार कौन है, रामानंद है या रामानुजाचार्य हैं। दार्शनिक मत है इनका निम्बार्काचार्य का शुद्धा द्वैतवाद, नहीं सॉरी द्वैता द्वैतवाद, ये गलत लिखा हुआ है जिसने भी लिखा है ये। क्या, हाँ हाँ, आराम से देख के बताओ एक बार मुझे, है ना। वीना जी आप बताओ, वीना जी बताओ। ठीक है, तब तक म्यूट कर लो, मैं आगे पढ़ाता हूँ। कि निम्बार्क संप्रदाय में जो है राधा कृष्ण की युगल उपासना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और सबसे हजार बार प्रश्न पूछा गया है ये, 1000 बार। कि राधा कृष्ण का युगल स्वरूप किस में किया जाता है, उपासना कहाँ की जाती है, निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है वेदांत पारिजात सौरभ। जैसे वैष्णव मताब्द भास्कर में पढ़ा चुका हूँ रामानंद का, जैसे अणुभाष्य में पढ़ा चुका हूँ आपको किसका, वल्लभाचार्य का, उसी प्रकार निम्बार्काचार्य का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वेदांत पारिजात सौरभ। हर संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है, तो निम्बार्काचार्य का वेदांत पारिजात सौरभ। अब देखो कुछ निम्बार्क संप्रदाय कुछ कवि पैदा हुए थे, जैसे श्री भट्ट इंपॉर्टेंट है, युगल शतक इनकी रचना है, ठीक है। श्री भट्ट किस संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के। क्यों इंपॉर्टेंट है कि श्री भट्ट का प्रश्न नहीं आएगा, पर प्रश्न ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन वल्लभ संप्रदाय का कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का कवि है, वहां ये ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे आपको। दूसरा कवि है हरि व्यास देव। प्रश्न पूछा जाता है कि महावाणी के लेखक कौन है, महावाणी के लेखक, तो महावाणी के लेखक है हरि व्यास देव। हरि व्यास देव कौन है, हरि व्यास अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के कवि, जो कि सूर्य के अवतार। अखाड़ा की स्थापना किसने की है, हरि व्यास देव ने, ठीक है ना। अखाड़ा किसे कहते हैं, भक्ति सत्संग स्थल को। अरे उस टाइम पे भाई अगर आप कह दोगे मैं सत्संग में जा रहा हूँ तो काट देंगे ना आपको, सामने वाला बंदा आपको बोलेगा अच्छा तू भक्ति करने जा रहा है, चल तू मुगल के पास चल, चल राजा के पास चल। इसलिए अखाड़ा स्थल कहते थे उस टाइम। कहाँ जा रहा है, मंदिर में, अरे ना ना साहब हवेली में जा रहा हूँ। कहा किसकी हवेली पे, ठाकुर की हवेली पे। ठाकुर कौन है, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, है ना। रचनाएं महावाणी, है ना। अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले मैंने स्टेटस पे लगाए थे, वो अरविंद के मेरा दोस्त है, वो जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन छोड़ना चाहता है वो गवर्नमेंट जॉब। कहता है बोला यार मैं तो भारतीय ज्ञान दर्शन पे बोलना चाहता हूँ, तो उस पर वो संस्कृत श्लोक वगैरह सीखता है, पढ़ता है। तो उसने अभी जन्माष्टमी वीडियो डाली थी अच्छी खासी। तीसरे है परशुराम देव, बहुत इंपॉर्टेंट है परशुराम देव।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ थी ना, वो सलेमाबाद एक जगह है अजमेर में, वहां पर भी इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? परशुराम देव ने। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अर्थात किस संप्रदाय के हो जाएंगे ये? निम्बार्क संप्रदाय के। और ये 1000 बार पूछा गया कि परशुराम देव जो है किस संप्रदाय से है? निम्बार्क संप्रदाय से। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके कौन है प्रवर्तक? स्वामी हित हरिवंश। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वामी हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय का ही एक अलग हुआ, एक वो है, क्या बोलते हैं, संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय का ही अलग हुआ। ठीक है ना। अब हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो हरिवंश किसके प्रवर्तक है? हरिवंश जो है वो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। दासी अर्थात सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है। सखी मतलब टाटी संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो 1502 में मथुरा के निकट बांध गांव में हित वंश का जन्म होता है, हित हरिवंशी का। 1534 में वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना होती है। और बांसुरी की तान छेड़ मोहन बजाए तभे, वृषभानु लाली संग दौड़ी सभी आए रे। अर्थात बांसुरी के अवतार है। कौन है बांसुरी के अवतार? हित हरिवंश जी। हित हरिवंश जी जो है बांसुरी के अवतार है। इसमें आराध्य का स्वरूप कौन है? नित्य बिहारी। ठीक है ना। हालांकि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को पहला रूप माना गया है। कृष्ण तो साइड में लिखे रहते हैं एकदम बिल्कुल पत्ते पन्ने टाइप से उसमें, है ना। इसलिए याद रखना, राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे पहले कौन है? राधा है। ठीक है ना। नित्य विहार के 4 तत्व है यहाँ पे। पहला तत्व है राधा, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है वृंदावन और चौथा है जीवात्मा सहचरी। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण का विग्रह होता है, राधा का नहीं, है ना। और वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी पर जिस पर राधा का नाम अंकित होता है ना। तिलक भान नासिका में ऊर्ध्व भाग भ्रकुटी तक, और तिलक की सीधी एक तिलक वाला तो छोड़ो आप राधा वाला संप्रदाय का, क्योंकि इसमें खड़ी रेखा होती है वो तो होती है कृष्ण के रूप में, और एक बिंदी होती है वो राधा होती है। हित हरिवंश की कुछ रचनाएं हैं, जैसे हित 84 और यमुनाष्टक। ये इंपॉर्टेंट है यमुनाष्टक। और एक कवि यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चतुर्भुज दास जी। जबकि चतुर्भुज दास जी वल्लभ संप्रदाय के अलग है, और ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अलग है। ये याद रखना। हित जो को मंगल, भक्ति प्रताप और द्वादश यश, ये किसकी रचनाएं? ये चतुर्भुज दास जी की। अब मैं कुछ तथ्य आपको नगेंद्र वाली पुस्तक से बताना चाहता हूँ। नगेंद्र वाली पुस्तक ये रही अपने सामने, इसमें अपन पढ़ेंगे। कितने पेज पे मिलेगा मुझे? राधा वल्लभ संप्रदाय। और जो मैंने पढ़ा है ना, आप चल जाना आराम से और चेक कर लेना। इसमें क्या बोलते हैं, नगेंद्र में और शुक्ल जी में, इनका सारी मैंने आपके सामने रखा है। खुद पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, खो जाओगे। ये परशुराम देव देखो पढ़ा है ना अपन इन सबको, ऐसा है। राधा वल्लभ संप्रदाय ये रहा कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख संप्रदाय है। हित हरिवंश गोस्वामी जो है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं, और इस संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय तो माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। इस अनुसार गुरु परंपरा भी स्थिर है, किंतु भक्ति सिद्धांत और भक्ति पद्धति के अनुशीलन में यह सर्वथा स्वतंत्र संप्रदाय है। इस सिद्धांत में द्वैत या अद्वैत परक किसी विशिष्ट दर्शन मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूलाधार माना जाता है। भक्ति सिद्धांतों में प्रेम हित, प्रेम काम, प्रेम नेम, मान विरह, मिलन अर्चना, पूजा आदि का वर्णन किसी शास्त्रीय विशेष पद्धति पर आधारित नहीं है, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि राधा जो है ना, ये राधा वल्लभ संप्रदाय, ये जो है निम्बार्क संप्रदाय से अलग हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो है सखी संप्रदाय है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय, उससे अलग हुआ है। तो इसलिए यहाँ इसका दर्शन हो जाएगा द्वैतवाद, न कि द्वैताद्वैतवाद। क्योंकि द्वैताद्वैतवाद तो किसका हो जाएगा दर्शन है? उनका निम्बार्काचार्य का। ये हो गया पहला। तो ये इसीलिए मैं ये पुस्तक देख रहा था, कंफ्यूजन हो गया था कुछ। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है कि रस रूप में भगवान कृष्ण और राधा का परात पर प्रेम तत्व में कोई साधना परक कर्म कांडी भक्ति स्वीकृत नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर केवल नित्य विहार दर्शन ही पास्य भाव में है, जिसकी प्राप्ति, क्योंकि ये किसी से लिखवाए थे मैंने नोट्स और उसने गलती कर दी, मैंने इसको कुछ दिया था लिखने के लिए, और जिसकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। नित्य विहार के विधायक 4 तत्व हैं, कृष्ण, राधा, सहचर्य और वृंदावन। और इस विलक्षण प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस और चकवा चफकी के
प्रेम द्वारा स्पष्ट किया है, जिसमें तत्सुखी भाव को स्थान जैसी सफल चेष्टा संप्रदाय में लक्षित किया है। इस संप्रदाय में जो है राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना जाता है। और जिस बेवकूफ ने ये नोट्स लिखा है उसमें दिया हुआ है कि कृष्ण को जो है वो राधा से बड़ा माना गया, ये गलत है, ये है ना। तभी मैं सोचूं कि यार ये यहाँ पे किसने लिखा है, ये है ना। इसलिए आपको मैंने पहले बोल दिया था कि इस संप्रदाय के मंदिरों में जो है राधा को बड़ा स्थान माना जाता है, कृष्ण जी को नहीं। आगे पढ़ते हैं अपन कि उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना जाता है। राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप में होती है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, उस पर स्वर्ण श्री राधा शब्द अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा भी कहते हैं। तो गद्दी सेवा किसमें है भैया? राधा वल्लभ संप्रदाय में। नाम सेवा समाज अष्टयाम नैमिक उत्सव आदि संप्रदाय में स्वीकृत है। तिलक भाल प्रदेश मैंने बता दिया, तिलक लगाते हैं जिसमें एक डंडी होती है, डंडी तो कृष्ण है और काली बिंदी कौन है? राधा जी हैं। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण मैंने बता दिया आपको इसके बारे में, कोई इतनी नई बात नहीं थी इसमें, है ना। यही मुझे कंफ्यूजन था नोट्स में जो मैं बता रहा था। रचनाएं मैंने आपको बताई है, जैसे कि हित हरिवंश जी की बता दिया आपको। चतुर्भुज दास जी की हो जाएगी हित जो को मंगल और भक्ति प्रताप द्वादश यश। ठीक है, इससे पहले अपन ने वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास को पढ़ा था, वहां पे भी रचनाएं पढ़ी थी, पर ऑप्शन में कभी ये नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो आप। अगले कवि इसमें ध्रुव दास जी। ये देखो कृष्ण भक्ति परंपरा में सर्वोधिक ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? ध्रुव दास। और किसी का पूछे चाहे न पूछे कि ये किस संप्रदाय का कवि है, पर ध्रुव दास का तो मैं 1000% लिख कर दे रहा हूं आपको कि पूछा जाएगा कि ध्रुव दास जो है किस संप्रदाय के कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के। परशुराम देव व्यास किसके हैं? परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वैसे सर्वोधिक बहुत सारी है, पर हित श्रृंगार लीला याद रखो फिलहाल, और भक्त नामावली याद रखो आप। नीचे चलो आप, मैं कुछ और रचनाएं बताऊंगा आपको अभी ध्रुव दास जी की। ये रही ध्रुव दास जी के ग्रंथों की संख्या 42 है। कुछ समय पहले थोड़ा सा विवाद था। वियोग हरि जी ने ब्रज माधुरी सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, क्योंकि शुक्ल जी ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें ब्रज माधुरी सार से भी टॉपिक कंटेंट लिया है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 37 ग्रंथ गिनाए हैं, ठीक है ना, ध्रुव दास जी के। अब मिश्र बंधु विनोद में 42 ग्रंथ गिनाए हैं। अब इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कौन कौन सा है। जीव दशा लीला मैं बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। वेद ज्ञान लीला, भक्त नामावली लीला, ये मैंने लिखवा दिया है आपको। इसके अलावा तो सब हित संगार लीला ये मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। बाकी कोई इतना खास है नहीं। मान लीला का भी आ जाए बाजा, मान लीला, दान लीला, ये समझ लेना किसकी है ये रचना? ध्रुव दास की। हालांकि दान घटा नाम से एक रचना आई, कभी समझ लेना, दान घटा, कोकसार, ये रचना किसकी है? घनानंद की। इसको खैर हम बाद में पढ़ेंगे रीतिकाल में, ठीक है भैया, है ना। ध्रुव दास जी भी हो गया अपना। आगे चलते हैं अपन। सखी संप्रदाय, इसे कहते हैं हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी मतलब स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय, ठीक है ना, जिसे टाटी संप्रदाय भी अन्य नाम से जाना जाता है। ललिता सखी का अवतार है ये। बांसुरी का अवतार कौन है? स्वामी हितहरिवंश जी। और ललिता सखी का अवतार कौन है? हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी। जैसे कि नित्य बिहारी कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय। लेकिन निकुंज बिहारी कहाँ पे है? निकुंज बिहारी है स्वामी हरिदास जी के सखी संप्रदाय में। आराध्य का स्वरूप कौन सा है? निकुंज बिहारी का। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में विकास इसका होता है सखी संप्रदाय का, इसीलिए इनका दर्शन कौन सा हो जाएगा? द्वैतवाद। निजमत सिद्धांत, ये इनके शिष्य हैं किशोर दास जी, उनका सिद्धांत है। तो यही जो है ना इनका आधारभूत ग्रंथ है। जैसे वैष्णव मताब्ज भास्कर किसका बताया था? रामानंद जी का बताया था ना मैंने। उसी प्रकार से मैंने अनुभाष्य तत्वदीप बताया था आपको वल्लभाचार्य का, है ना। उसी प्रकार निजमत सिद्धांत जो है किशोर दास जी का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है सखी संप्रदाय का। इस संप्रदाय के अनुयायी 16 श्रृंगार करके कृष्ण भक्ति करते हैं। श्यामा श्याम निकुंज लीला का वर्णन मिलता है।
इसके अलावा अन्य रचनाएं मिलती है, सिद्धांत के पद और कैलीमाल। कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, मैं बता दूंगा जो भी होगा। सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाता है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बस। हरिदास जी। अन्य कवि है बिठुल विपुल, बिहारी दास, ललित मोहिनी जी, जगन्नाथ स्वामी, नागरी दास। छोड़ो आप ये, हाँ। अगले है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय मतलब गॉड, गॉड मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों के भगवान, अंग्रेजों के भगवान मतलब इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल में अंग्रेज मिलते हैं, अंग्रेज मिलते हैं अर्थात चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि अंग्रेज वो उसकी स्थापना करने वाले वही हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में जन्म होता है इनका। गौरांग प्रभु, गौरांग निसाय विश्व भर इनके नाम है, ये गौरांग प्रभु भी कहते हैं इनको, है ना। राधा कृष्ण का संयोग अवतार अर्थात ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, ब्रजेंद्र मतलब युवक हो गया है, कृष्ण जवान है एकदम बिल्कुल अपना लड़का। ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण का वर्णन किया जाता है गौड़ीय संप्रदाय में, ठीक है ना। अचिंत्य भेदा भेदवादी दर्शन है इनका, सिद्धांत मैंने बता दिया आपको, और तो बाकी ये छोड़ो आप। चैतन्य महाप्रभु वही है जिन्होंने कीर्तन पद्धति के जन्मदाता ही हैं। गौड़ीय संप्रदाय में राधा के परकिया स्वरूप को स्वीकारा है, भक्ति के 5 भेद बताए, नहीं पढ़ने अपन को ये। चैतन्य महाप्रभु ने 32 अक्षरों का एक मंत्र दिया है, तभी तो पढ़ते रहते हैं अंग्रेज लोग, हरे कृष्णा कृष्णा बोलते ना ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई हरे कृष्णा बोलोगे तो तुमको वहां पे है ना द्रौपदी मिलेगी जब तुम परमधाम जाओगे, क्योंकि कृष्णा जो पर्यायवाची है वो द्रौपदी का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा मूल मंत्र, और मूल मंत्र को बिगाड़ देते हैं ये लोग। कृष्णा तो द्रौपदी का पर्यायवाची है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों में कोई भी चीज कृष्ण रहता ही नहीं, सीधा रहता ही नहीं है, वहां पे कोई भी 2 व्यंजन आ जाएंगे बाद में एक ओवल आता ही आता है, इसलिए वो कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा, रामायण को रामायणा ऐसे बोलते हैं वो, इसलिए हरे कृष्ण बोला करो, हरे कृष्णा मत बोला करो। चैतन्य चरितामृत, ये छोड़ो कोई काम की नहीं है, मंत्र हमने पढ़ लिया। इसके अलावा सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट का पूछा गया है एक बार कि गदाधर भट्ट जो है, गदाधर भट्ट ग से गदाधर भट्ट, ग से गौड़ीय संप्रदाय के कवि है ये भी हमने गौड़ीय संप्रदाय कर लिया, बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ेंगे अपन निरपेक्ष संप्रदाय के कवि, क्योंकि राधा वल्लभ कर लिया, सखी संप्रदाय कर लिया, नेमबाग संप्रदाय लिया, गौड़ीय संप्रदाय कर लिया, वल्लभ संप्रदाय कर लिया, सब कर लिए। अब निरपेक्ष संप्रदाय के कुछ कवि कौन कौन है? मीराबाई, रस खान, रहीमदास। कोई संप्रदाय से नहीं जुड़े, इंडिविजुअल रचना की है। मीराबाई सबसे ज्यादा विद्रोहिणी, सामंती समाज, बड़े लोगों की, पता है लोगों ने मेवाड़ के आन शान में ग्रंथ लिख लिख कर एकदम है ना, मतलब लाइब्रेरी भर दी है। और ये देखो घर का भेद ही लंका ढा है। इनके घर की स्त्री से पूछो आप कि क्या था माहौल, तो ये बताती है साहब बिल्कुल कि राणा हमको नहीं चाहिए तेरा, हमको अच्छा नहीं लगे तेरा प्रदेश। आज ही गीता सामोर में हमें हमारी पीएचडी में पढ़ाती है, शंकरदान सामोर जी की मतलब पोत्री है वो, यानी पोती है। शंकरदान सामोर जी जो है राजस्थान के बहुत बड़े कवि हुए थे, उनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, उनकी पुत्री मतलब पोत्री है उनकी, मतलब पोती है गीता सामोर में। वो मीराबाई पे आज 1.5-2 घंटे तक लेक्चर देके चली गई, वो भी यही बात बता रही थी कि घर की किसी औरत से जाके, विद्वान जाके बन के पूछोगे ना नहीं बताएगी, उसके हृदय की बात पूछोगे ना तब पता चलेगा। अरे कुछ भी नहीं रखा है, ये सब खोखले, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, बड़ा बंगला है, कोई इज्जत नहीं करते ये, बस ऐसा है बिल्कुल, सामने लोगों के सामने अच्छा बनते हैं बस। पीहर तो बहुत अच्छा था मेरा, मेरे पीहर में तो ये होता था वो होता था। तो उसी प्रकार मीरा ने तो, जो कि इतने बड़े घराने से, मेवाड़ घराने में शादी हुई है, जहाँ पे राणा सांगा इतने बड़े विद्वान, मतलब इतने बड़े क्षत्रिय राजा जिसके 80 घाव, उसके पुत्र भोजराज के साथ 1516 में, ठीक है ना। 1516 मतलब हो गया अपना 18 साल की उम्र के आसपास शादी होती है इनकी। 1498 में जन्म होता है। कुंडीपाली एक जगह है राजस्थान में। राव दूदा जो कि इनके दादाजी है, पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम कुंवरीबाई, बचपन का नाम पेमल था, पेमल मीराबाई का। भोजराज कौन थे? इनके संगा के पुत्र थे ना, इसलिए भोजराज के साथ शादी होती है। पालन पोषण मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान में होता है। विवाह मैंने बता दिया 1516 में। प्रश्न आया था एक बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, मीरा का विद्रोह मीरा का साध्य है। अरे विद्रोह साध्य क्यों होगा भाई? साध्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य मतलब दुकान जहां पहुंचना है, मंजिल। मीरा की मंजिल तो कृष्ण है, साध्य नहीं है।
और साधे कृष्ण को पाने के लिए जो सब चीजें काम आ रही है ना, चाहे तेरे को तलवार से काटना हो, चाहे मुझे प्रेम के वर्णन करना हो, ये सब साधन है। मंजिल तक पहुंचने के लिए जो बीच में लिफ्ट ले ली, फिर बस ले ली, फिर ट्रेन पकड़ ली, साधन है ये सब, साधन साध्य नहीं है। अर्थात मीरा का विद्रोह जो है वो साध्य है, साधन नहीं है, गलत है। मीरा का विद्रोह जो है ना वो साध्य है, साध्य नहीं है, सॉरी, साधन है, साधन, साधन है, साधन, साध्य नहीं है। साध्य तो क्या है, श्री कृष्ण है। आराध्य सब कुछ ही कौन है, सगुण श्री कृष्ण है। अब जब पता है कि वो है इसका पति, वो है इसका प्रेमी, तो रहस्य कहाँ बचा। अतः रहस्यवाद मेरा के काव्य में गौण मिलता है, गौण मिलता तो है, कम मिलता है, गौण मिलता है। रहस्यवाद की प्रबल अभिव्यक्ति नहीं होती, जैसे महादेवी वर्मा के काव्य में होती है ना, क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये क्या कहते हैं, वो पंक्तियां आती है ना कि क्या बोलते हैं वो, प्रियतम तुम, है ना, तम के अंधेरे में आना प्रियतम वाली पंक्ति आती है ना, कि है ना, रात को ही आना एक प्रकार से कहे, तो वो वाली पंक्तियां मिलती है ना। तो रहस्यवाद की अभिव्यक्ति जो महादेवी वर्मा में सबसे ज्यादा मिलती है, मीरा में उतनी ही कम है। भक्ति इनकी भी माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव के बिना मजा नहीं है भक्ति करने का, सही बता रहा हूँ मैं। माधुर्य भाव के बिना तो आप कर्म कांडों में उलझ कर रह जाओगे, माधुर्य भाव के बिना तो आप प्रसाद चढ़ाने में रह जाओगे, माधुर्य भाव के बिना तो आप मंदिरों में लाइन लगने में रह जाओगे। कभी भी अपने घट के अंदर ईश्वर को नहीं ढूंढ पाओगे बिना माधुर्य भक्ति के। मंदिर के बाहर कभी भी ईश्वर को नहीं पा पाओगे बिना माधुर्य भक्ति के। काव्य में पद शैली का प्रयोग किया है मीराबाई ने, पद शैली का किया, अर्थात छंद नहीं लिखे हैं, स्फुट पद ज्यादा लिखे हैं। पत्नी भाव की उपासना की है, प्रेम और संघर्ष की कविता है, एक निश्चितता मिलती है। भाषा राजस्थान मिश्रित ब्रजभाषा है। सामंती समाज का पर्दाफाश करने वाली कविता किसकी है, मीरा की, क्योंकि मीरा ने उस समाज का वर्णन किया गया ना, अभिजात्य वर्ग, बड़े इतने बड़े खानदान की पत्नी थी वो, तो यार इतने बड़े खानदान की बहू थी, है ना, जहां पर उसके पति मरने के बाद उसको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया है। स्त्री विमर्श का तीव्र भाव, स्त्री क्रांति का तीव्र भाव मिलता है हमको मीरा के काव्य में। अभिजात्य वर्ग को चुनौती देने वाली, विद्रोह करने वाली कविता है। कृष्ण के लिए मीरा के संबोधन कौन कौन से हैं, मेरे गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो नंदलाल, नंद नंदन नट नागर, जोगी मत जा जोगी मत जा, गिरधर नंद किशोर। कभी भी कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं कहा, श्याम सुंदर नहीं कहा, द्वारकाधीश नहीं कहा, क्या कहा है, गोपाल नंदलाल नंद नंदन। अगर किसी ने पद लिखे हैं, किसी ने गीत लिखे हैं, किसी ने छंद लिखे हैं, मधुरता के साथ लिखे हैं ना, उसमें संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, बिंब धर्मिता, अलंकारिकता, आंख बंद करके लगा देना, मिलता ही मिलता है। एक और चीज लिख लो, नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य भी मिलता है। वैदर्भी रीति मैंने बता दी थी आपको कि माधुर्य गुण जहां होगा, माधुर्य भक्ति जहां होगी, वैदर्भी रीति ही मिलेगी। और लोक संस्कृति की झलक, क्योंकि सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया ना, 63 शब्दों का। रचनाएं कौन कौन सी है, नरसिंह जी को मायरो, नरसिंह मेहता की हुंडी, सत्यभामानु रूषण दे, अरे रूषण दे भाई रूषण दे, और राग सोरठ के पद, रुक्मणी मंगल, पर स्फुट पद तो सबसे ज्यादा फेमस है इनके, मीराबाई के। ठीक बा, ठीक बा। अब मीरा पर क्या किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया है। जैसे मीरा के ऊपर पुस्तक है एक, मीरा, मीरा पदावली, मीरा पदावली के संपादन किसने किया है, परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया है मीरा पदावली का संपादन, परशुराम चतुर्वेदी ने। मीरा का काव्य किसने लिखी है पुस्तक, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी ने की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो है जिसने गजानंद ग्रंथावली का संपादन किया है, जबकि विश्वनाथ त्रिपाठी वो है जिसने व्योमकेश दरवेश के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है जिन्होंने, विश्वनाथ त्रिपाठी वो है, उन्होंने लिखा है मीरा का काव्य। पचरंग चोला पहन सखीरे, माधववाड़ा की बहुत प्रसिद्ध रचना है आज के टाइम पे ये, पचरंग चोला पहन सखीरे, माधववाड़ा। और मीराबाई का जीवन चरित्र किसने लिखा है, ये मुंशी देवी प्रसाद ने, मीराबाई का जीवन चरित्र। और मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध किस पुस्तक किसने लिखी है, मीराबाई के नाम से डॉक्टर प्रभात। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीरा की प्रेम साधना। प्रेम साधना किससे, माधव से, अर्थात भुवनेश्वर मिश्र माधव ने पुस्तक लिखी है मीरा की प्रेम साधना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसखान को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर रहीमदास को। मुझे लगता है ये दोनों अपन कल पढ़ेंगे आराम से, आज अपन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, वैसे थोड़ा बचा है, और ये कल 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे अपन। और नया चैप्टर रीतिकाल शुरू कर देंगे अपन, रीतिकाल कल की क्लास में रीतिकाल शुरू कर देंगे अपन, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो मतलब पीछे करके देख लो आप।
फिर भी नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। फिर भी नहीं आया हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो आप, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई टेलीग्राम गायब नहीं होगा, टेंशन मतलब इतनी बड़ी कंपनी ऐसे थोड़ी डूब जाएगी यार। पेटीएम, अब मैं कैसा नाम ले सकता हूँ, छोड़ो। और टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना आप तुरंत, मैं बता दूंगा आपको समझ में नहीं आया होगा तो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।